जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाक के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, गुरुपा हमारी पग पग रक्षा करते हैं। प्रभु जी हमें हर संकट से बचाते हैं। संगत जी बहुत दिनों से संगत जी गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था संगत जी की कोई कष्ट है। संगत जी बेटे पे कष्ट है तो संगत जी, और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सपना भी दिखाया। संगत जी ऐसे नॉर्मली मुझे सपने नहीं आते हैं संगत जी, लेकिन मुझे एक सपना आया संगत जी जिसमें मतलब संगत जी मैं गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ और मतलब गाड़ी जब मैं चला रही थी संगत जी तो मुझे खुद पता ही नहीं चला कैसे गाड़ी मतलब एक साइड से मैंने लगा दी संगत जी। तो मतलब तभी मैं सोच रही थी कि मतलब गुरुपा ने ये आज मतलब मुझे सपना दिखाया है जिसमें गाड़ी जो है वो मेरे से ठुक गई है, गाड़ी का नुकसान हुआ है, लग गई है संगत जी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद कोई परेशानी जो है वो बड़ी आने वाली थी, तो गुरुपा ने मुझे सपने में ही दिखा दी है संगत जी। तो संगत जी वही हुआ संगत जी। आज मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी संगत जी, तो हम मतलब पनीर लेने के लिए एक शॉप के बाहर खड़े होने लगे संगत जी। तो मतलब संगत जी एक लोड कैरियर जो था संगत जी हमारे आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से शायद उसने ब्रेक मार दी संगत जी, पता नहीं चला, मतलब विद इन सेकेंड्स ये सारी बात हुई। तो मतलब मेरा बेटा जो था वो दूसरी तरफ से स्कूटी आ रही थी, उसका ध्यान उधर था संगत जी, तो पता ही नहीं चला कैसे गाड़ी संगत जी जो थी वो लोड कैरियर के साथ जो संगत जी जो है वो उसके साथ रगड़ती हुई संगत जी थोड़ी, तो एकदम से मैंने बेटे को बोला कि देखो आगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लोड कैरियर है संगत जी। तो गाड़ी संगत जी थोड़ी सी लोड कैरियर के साथ बजी ही थी, लेकिन संगत जी डेंट थोड़ा पड़ गया संगत जी। तो मुझे लगा कि शायद यही वो कष्ट था जो गुरुपा मुझे दिखा रहे थे सपने में। और संगत जी इस तरह हो सकता था कि ज़्यादा बड़ा जो है कोई नुकसान हो जाता संगत जी, लेकिन गुरुपा ने छोटा ही नुकसान करा के संगत जी वो बड़ा कष्ट जो था संगत जी काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। इस तरह गुरुपा हमारे बड़े संकट जो है वो थोड़े छोटे में ही काट देते हैं संगत जी। संगत जी आज गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं 9वां अध्याय जो है संगत जी भगवत गीता का संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह मैं तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त हो रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य अत्यंत पवित्र है। जिसका जानना सुलभ है वह वेदों का फल है, सुख पूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित है। हे परम तप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मुझ में
अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में ही स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है तो कदाचित तू ये कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इससे परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है परंतु उनमें स्थित नहीं है। ये मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण प्राधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना कर्म का आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचार प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूल मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम बाप को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने ये मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूल मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलवती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। संसारिक दुर्वासनों से इनका चित्त विक्षित रहता है और वह राक्षसी तथा असुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो कि मोह को उत्पन्न करने वाला है। हे अर्जुन, देवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्म जन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं। भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्म स्वरूप मेरे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, आनंदी औषध भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहुति हूँ, इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूँ, दाता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं ओमकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इन सब जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, त्रिक यजु हूँ, साम वेद त्रय साम वेदत्री को जानने वाला, वेदों कत यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की ओर जो कामना करते हैं वह पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। तो संगत जी आज 9वें अध्याय का अध्याय संगत जी हम इतना ही पढ़ेंगे। संगत जी थोड़ा थोड़ा अध्याय संगत जी पढ़ते जाएंगे संगत जी, ताकि संगत जी जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है संगत जी तो वो भी ये गीता के इन पाठों को संगत जी ध्यान से सुन पाएं संगत जी, क्योंकि संगत जी से पढ़ने वाले का और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है संगत जी। तो संगत जी देखिए किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन जी को संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं संगत जी। तो संगत जी
श्री कृष्ण यही कहते हैं संगत जी कि हम लोगों को संगत जी, हर इंसान को संगत जी ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जो भी मनुष्य निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर के प्रति अपनी आराधना करता है, नित नियम बनाए रखता है, तो वो मनुष्य जरूर ही पापों से छूटकर अंत को मोक्ष को प्राप्त होता है संगत जी। संगत जी, हम हर मनुष्य का जन्म संगत जी, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन में आने का संगत जी मेन उद्देश्य क्या है संगत जी। संगत जी, यहाँ पे सांसारिक जीवन में आकर सांसारिक मोह ममता में फंसना जो है संगत जी, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है संगत जी। संगत जी, हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा को पवित्र करें संगत जी, उसके लिए नाम जाप करें, उसके लिए मंत्र जाप करें, उसके लिए ईश्वर की भक्ति करें संगत जी। जैसे जैसे संगत जी हम ईश्वर की भक्ति करते जाएंगे, ईश्वर का नाम जपते जाएंगे संगत जी, हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी संगत जी। संगत जी, हमने देखा है संगत जी कि आत्मा जो है वो अजर अमर है संगत जी। हम शरीर जब छोड़ भी देते हैं संगत जी, लेकिन आत्मा अमर रहती है संगत जी। इसलिए हमें आत्मा के शुद्धिकरण के ऊपर काम करना चाहिए संगत जी। कोशिश करिए संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने की संगत जी, ताकि आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो सके, वो पवित्र हो सके संगत जी। क्योंकि संगत जी जो भी आप इस संसारिक जीवन में संगत जी जो भी प्रॉपर्टीज जो भी बनाएंगे संगत जी, वो सब यही रह जाएगी, लेकिन जो भी आप नाम जपेंगे संगत जी वो आपके साथ जाएगा संगत जी। तो कोशिश यही करेंगे हम सब कि हम ईश्वर का नाम जाप करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें संगत जी, और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नई सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं ममता दिल्ली से बोल रही हूँ। आज संध्या बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 8 तारीख का गुरु पा जो भी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। जो भी गलती हो सत्संग शेयर करना है तो क्षमा करना संगत जी और गुरु पा। मेरा शुक्राना सत्संग आज का गुरु का मुझे सत्संग में सुना कि पुत्र तेरे शरीर में जो भी गांठें बन रही हैं वो बड़ा रूप ले रही हूँ, बड़ी बीमारी का रूप ले रही हूँ। तो गुरु का मैं तो आपको जल प्रसाद पीती हूँ गुरु का, और चंदन टीका लगाते हैं जल प्रसाद में मिला के। गुरु का जो भी दुख बीमारी कष्ट वो आप दूर करना गुरु का। बीमारी दुखी से परेशान करना नहीं चाहते गुरु का। मेरे कष्ट कटवा देना गुरु का, कर्म कटवा देना गुरु का। जो भी कर्म की वजह से जो भी बीमारी हो रही है मेरे शरीर में गुरु का, अरदास है आपसे सारी बीमारी दूर करना गुरु का। मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरु का, संगत जी के सभी बच्चों सारी संगत का भला करना गुरु का। मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है गुरु का उसे दूर करना। पता नहीं आपके मन से रहती कि कुड़िया चिंता क्यों करती है, तेरा सब काम बना देना गुरु का। गुरु का बनाने वाले भी आप ही हैं गुरु का। जो कुछ करेंगे आप ही, जो अच्छा है हम सबके लिए वही करना गुरु का। हम तो नादान इंसान हैं, कुछ भी मांग लेते हैं तो गुरु का जो सही रास्ते बच्चों के लिए वो रास्ता दिखाना गुरु का। बच्चों को खून खाने वाले रास्तों से दूर रखना, गलत संगत से बचाना गुरु का। अरदास है आपसे रक्षा करना बच्चों के जीवन की, उनके कैरियर की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना गुरु का। आज
मेरे माता पिता खाटू श्याम बाबा गए हैं तो उन्हें ब्लेस करना, गुरु का उनकी रक्षा करना, और मेरी मम्मी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है गुरु का। मेरा भी बहुत मन था जाने का लेकिन नहीं जा पाई गुरु का, आप जैसा चाहिए सका। बीच में आप यात्रा के सत्संग ब्लेस करना कहा था आपने, लेकिन नहीं जा पाई, कुछ कारण था नहीं जा पाए, वो आप जानते हैं गुरु का। तो जो भी दिक्कत परेशानी है मेरे सारे बच्चों की गुरु का आप ही दूर करना। मैंने बच्चों बीच वाले बेटे के लिए अरदास लगाई थी गुरु का आपसे, आज 15 दिन हो गए, वो अभी तक खाना नहीं खा रहा घर का, और साफ साफ कह रहा मैं आपके हाथों से खाना नहीं खाऊंगा, आपका बना हुआ तो गुरु का से कैसे चलेगा, हो जाती मुझसे भी गलतियाँ, पर वो गुरु का बेटे को वैसे क्या हो गया, इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया मुझसे, रह रह के नाराज़ हो जाता था। अच्छा महीना करने लगी विचार को बहुत बुरी तरह से नाराज़ हुआ है गुरु का। आप ही जाना और आप ही से ठीक रास्ता करना है गुरु का। कोई बहन जैसे मैं पूछ रही खाना पीने के लिए, मैं खाना परोस के दे रही हूँ गुरु का, आप ही जाने कैसे ठीक होगा वो, आप सब कुछ माहौल घर का ठीक कर दो गुरु का, सब माहौल घर का ठीक कर दो गुरु का। आप जो भी सत्संग गुरु का, बस मेरा कमरा साफ करवा दो गुरु का। पता नहीं क्या नेगेटिविटी इस कमरे में आप भी विराजमान है, मुझे बहुत शर्म आती है गुरु का, पर पता हिम्मत ही नहीं होती साफ सफाई करने की, बहुत नेगेटिविटी हो रही है पूरे घर में गुरु का, बरामदे में, घर में, सारे घर में नेगेटिविटी छाई हुई है गुरु का। मेरी ताकत और हिम्मत है गुरु का, मैं इस घर की साफ सफाई कर सकूँ हिम्मत करके गुरु का। बच्चे को मैं गुरु को उससे ठीक करा दूँगी गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु का मेरे कल की पूजा पाठ भी आ रहा है, उसके बाद व्रत होने के बाद कल सीधे जी का विवाह हो रहा है, आपने हमें की बात प्रार्थना की थी कि गुरु का उसका कृपा बनाए रखना, बहुत अच्छे से निकल जाए तो गुरु का मुझे बहुत अच्छे से हो गया, मेरी बहन को मिला गुरु का, तो अनंतम शुक्राना आपका गुरु का। और दूसरे दिन गुरु का कह रहे थे दूसरे दिन भी एकादशी थी तो गुरु का मैंने शाम को खाना खा लिया था, शाम को कर दोपहर में 2 बजे के 2:30 बजे के बाद खाना खा लिया था मैंने गुरु का, मुझे माफ़ करना गलती हो गई होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। आगे आगे चलना मेरी कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को मेरा गुरु जी। बहुत सारे गुरु का के जा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि वो नई गाड़ी नया घर सब कुछ प्रयास कर रहा हूँ गुरु का, तो चिंता मत कर, तो गुरु का आप होते हैं तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरु का, जैसा मैं तो आप ही के पूरी चरणों में सरेंडर करते हैं अपने आप को गुरु का, बस इस घर की रक्षा और बच्चों की रक्षा करना गुरु का, कोई भूल हो तो क्षमा कर देना गुरु का, अपने बच्चों पर प्यार बना हौसला बनाए रखना गुरु का। शनिवार का जो बोला था वो नहीं जा पाई गुरु का, मैं कुछ उपाय नहीं कर पाई बच्चों के लिए, शनिवार को माफ़ करना गुरु का, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्या हो जाता गुरु का, मैं सत्संग भी ढंग से नहीं शेयर कर पाती, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ गुरु का, सब भूल जाती हूँ। कभी टूटे दिल पर सत्संग किया गुरु का स्वीकार कर लेना, जैसा पता नहीं कैसे हो रही है इस मन की है शरीर, क्या हो गया आप जानते हैं, समझ ही नहीं आ रहा गुरु का। सभी साथी हैं, अरदास से गुरु का सब कुछ ठीक कर देना, अरदास से गुरु का। इसी के साथ मैं फिर सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ।
गुरुपा के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। और सत्संग से आने वाली संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु का अंतर असीम कृपा बरसाए रखना और उनको हमेशा अपना आशीर्वाद के हाथ बनाए रखें, उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुद्धम शिवम सुंदरम। जय भोलेनाथ जी, जय गुरु जी, जय माता जी, जय हनुमान जी, जय गणेश जी, जय 33 कोटि देव देवी। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब देव देवी को मेरा कटी कटी बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से दीप्ति बोल रहा हूँ। सबसे पहले गुरु जी की पावन मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से दीप्ति बोल रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को आदेश दिया सोने से पहले शुक्राना सत्संग करके सो। तो करके सुना। शुक्राना पापा, शुक्राना करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा ईश्वरी को सांस देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा अब जैसा अच्छा गुरु, ऐसा अच्छा गुरु देने के लिए पापा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना पापा। पापा जिस दिन से आप मुझे चुना उसी दिन से ही मेरा भाग्य रेखा चेंज होने लगा। पापा आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा ही आपका मुंह देखती हूँ। जहाँ जाऊँ सब जगह से आपको ही देख रहा हूँ। पापा आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। पापा आप कितना ख्याल रखती हो सब संगत को। पापा आप ऐसे ही रहो पापा।
प्यारी प्यारी पापा मेरा। पापा आपने मैसेज दिया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, तुझसे नाराज नहीं हूँ। बेटा सुने खुशखबरी, मैं तेरी हिम्मत बनूंगा, तेरी नई नई जिंदगी की मैंने ब्लेस कर दिया है। अब अपने मन की अपने काम में लगा, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं नातिन के साथ होता हूँ और तू जब करती है, मेरी खुशी बड़े है। तेरे साथ बुरा नहीं होगा, मैं तेरे साथ हर पल रहूँ। थैंक यू पापा। संगत जी, मैं जिस समय जब करती हूँ, मेरा नात बहुत डिस्टर्ब करती है, तो गुरुजी के वो बोला, गुरुजी आप देखो हम जब, तो गुरुजी ने वही बोला, जब मैं नातिन के साथ होता हूँ और तू जब करती है, मेरी खुशी बढ़ जाती है। तेरे साथ बुरा नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हर पल रहूँगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितने बार शुक्राना करो उतना ही कम है पापा। खुशखबरी देने दरवाजे खड़ी है, सत्संग सुन मैंने संदेश भेजी है। शुक्राना पापा, वो सत्संग सुना नहीं है, मैं थोड़ी बिजी थी, वो पढ़ लूँगा पापा। पापा आप सबको ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिए पापा। आपका ब्लेसिंग सब संगत को बहुत ज़रूरी है, आप तो जानते हो। सबको ब्लेस करिए पापा। सिपर्णा माँ को आप ब्लेस कर दीजिए, उसी रिपोर्ट में सब अच्छा आएगा, आप वही करो पापा। वो कल मेरे घर में आए, आपके घर में आए, आप ढेर सारे ब्लेस कर दीजिए पापा। पापा बोलने तो बहुत कुछ है, मैं भूल जाती हूँ सब। पापा भूलने की बीमारी प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए पापा। जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर करा है, उसी को ढेर सारे ब्लेस करिए पापा। पापा आपका शरीर का ख्याल रखिए पापा। पापा आज ऐसे ही विदाई लेती हूँ पापा। आपका पावरफुल मंत्र जप करके, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना पापा। संगत जी, सत्संग करने के समय बहुत कुछ भूल हुआ, प्लीज़ पापा
प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्संग करना अच्छा नहीं है, लगता नहीं, सॉरी, अच्छा नहीं करती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट पापा, कल फिर हाजिर होंगे परवर्ती सत्संग के लिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। लव यू पापा, लव यू पापा, लव यू पापा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मैं इधर, हाँ, एक एक दिन बीच करके मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। कल मैंने सत्संग नहीं किया था, इसके लिए गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना ये है कि गुरुपा ने तो एक दिन मुझे कहा था कि तू आज जो भी भोजन बनाएगी, सारा का सारा मैं ब्लेस कर दिया हूँ। ये मेरे, हाँ, क्या, गुरुपा का प्रसाद है सब। तो मैं, मतलब जो भी बनाएगी सब लंगर बन जाएगा। मैं गई बनाने के लिए, तो मैंने दूध बॉईल किया था, क्योंकि उस दूध से मैं सोची थी थोड़ा, मैंने ये सत्संग शेयर भी किया कि मैंने मिठाइयाँ बनाई थी। तो संगत जी, मैंने उस दूध को जैसे बॉईल करके नीचे रखा, और मैं ग्लास निकालने लगी कि उसमें थोड़ा सा रख के और फिर उसके बनाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि वो ग्लास उस दूध में ही चले गए। तो उससे कुछ दूध मेरे चेहरे पे पड़ गया और मुझे जलन सी होने लगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे बस ये ध्यान आया कि गुरुपा का जल प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है। एक चम्मच लिया मैंने, और जल प्रसाद जो लोटे में हर दिन रखती हूँ, उस जल प्रसाद को मैंने उठाया और उसे अपने गालों पे लगाया, और बस मैं काम करने लगी। वो इतने ठंडक दिए संगत जी, ऐसा लगता है कि मैंने क्या रख लिया, बिल्कुल ठंडक। एक एक सेकेंड हुआ वो, मेरी वो सारी जलन खत्म और कुछ भी नहीं हुआ मेरे गालों पे। तो गुरुपा, आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और एक सत्संग ये है कि मेरे बालों में काफ़ी जुए वगैरह हो गए थे। गुरुपा का एक मैसेज भी आया था कि बेटा तेरे बालों में ना ये, हाँ, जुए ने घर कर लिया है। और छोटे छोटे काफ़ी जुए हो गए थे संगत जी, जो निकलते भी नहीं थे और काफ़ी नोचते थे। बिल्कुल मैं बहुत परेशान थी। लेकिन इधर मैं देख रही जुए कम हो गए। लेकिन गुरुपा ने ये कहा था कि ये सत्संग सुन ले तो तेरे सारे बाल खत्म हो जाएंगे। गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। सत्संग तो सुना है आपने, पर बाल मेरे उसी तरह से झड़ रहे हैं संगत जी, और रफ्तार पकड़ लिए, बहुत ज़्यादा झड़ा। पहले तो मैं तेल वगैरह लगा लेती थी तो बाल नहीं झड़ते थे, बहुत कम झड़ते थे। अब तो इस कदर निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में बाल जैसे ख़त्म हो जाएंगे। गुरुपा, इसके लिए कोई उपाय या कुछ भी बताएं एक बार। गुरुपा ने ये भी बताया था कि प्याज और अदरक का रस लगाने के लिए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी, तो मैं वही लगाऊंगी, उसमें जल प्रसाद फेंट के। गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये सत्संग तो ये हुआ। और कल मैं संगत जी रात में सत्संग सुन रही थी, मैं लेटी थी और सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते मुझे अक्सर नींद आ जाती है, और मुझे नींद आ भी गई संगत जी हल्का सा। लेकिन मुझे सत्संग का पूरा चीज़ सुनाई जा रहा था और मैं ध्यान दे के सुन भी रही थी बस। और नींद में ही मैं देख रही हूँ कि मैं ना किसी चीज़ से, नींद में ही किसी चीज़ से गिर रही हूँ। हाँ, और मैं, मतलब
गिरते हैं तो नींद में गिरते हैं तो कैसे थोड़ा सा आश्चर्य होके मतलब उठ जाते हैं जैसे झट से, तो मुझे वैसा ही लगा। और फिर जाके मैंने आंखें खोली तो देखी सत्संग चल रहा है। उसमें 1 सेकंड बाद वही सत्संग आया संगत जी कि आंटी जी फिसल के गिर गई और उसका कष्ट गुरुपा ने काटा, गिरने वाली थी पर वो बच गई। इस तरह करके सत्संग था संगत जी। ऐसे ही सत्संग था संगत जी, मुझे उतना अच्छे तरह से याद नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए गुरुपा कि मैं ध्यान से नहीं सुन पाती हूँ। तो मैं ये सुन के बहुत आश्चर्य खाई कि देखो गुरुपा मेरा ये कष्ट सपने में काट रहे थे। और वो कहते हैं कि तू सारी बातें सब जगह बोल देती है, इसीलिए मैं तुझे याद नहीं रहने देता हूँ। गुरुपा मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आपसे भी मेरी ये विनती है कि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई कमी रहे तो मुझे क्षमा करना। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये अनुभव मुझे अजीब सा महसूस हुआ। और उधर संगत जी बहुत बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुपा ने एक सत्संग में ये सुनवाया था और बोला था कि तुरंत सत्संग सुन, बिल्कुल नहीं तो तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और ये सत्संग सुनेगी तो मैं ये कष्ट घटवा दूंगा। संगत जी मैंने सत्संग सुन के सो गई। पता नहीं ये सत्संग मैंने शेयर भी किया है कि नहीं, पर मैं बता रही हूँ संगत जी, मैं सत्संग सुन के और उसके बाद मैं जाके सो गई कि जो भी कष्ट थे अब गुरुपा काट देंगे ये सोच के। और मॉर्निंग में जैसे मैं उठी हूँ और खड़ी हुई और अपने बरामदे तक आई तो उसके द्वार पे ही थोड़ा सा बगल में थोड़ा दूरी पे एक छिपकली छोटी सी मरी पड़ी थी। संगत जी वो छिपकली को देख के मेरे तो मन, पहले तो मुझे लगा ये मरी नहीं है, गिरी पड़ी है, मैं हिलाती हूँ इसे। जब मैंने हिलाया देखा कोई भी कुछ भी मतलब उसने मतलब अपना कोई चीज़ भी हल्का सा भी नहीं हिलाया, तो मैं समझ गई कि ये तो ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने उसे उठा के पीछे बैक साइड अपने घर के पीछे गिर दिया। तो संगत जी ये मुझे आश्चर्य लगा कि देखो गुरुपा ने रात में कहा था बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और विपदा गुरुपा ने रात में ही कटवा दिया संगत जी। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इतने सारे सत्संग कल मैंने सुने। कल तो आंटी जी ने जो सत्संग सुना उसमें आंटी जी ने बताया कि अकाल मृत्यु का भय 3 आदमी पे है। 3 आदमी को तेरे घर में किसी ने मारने के लिए तांत्रिक अघोरी से भेजा है। सॉरी संगत जी वो कल जो सॉरी संगत जी मैं बता नहीं पा रही। हाँ तांत्रिक से और एक वो मुल्ले लोग के जो नहीं होते मौलाने, हाँ मौलवी से भेजा है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, वो आंटी जी बताई कि उनके पास तीन तीन जीव ऐसे दिखे मरे हुए। तो ये मैं सुन के आश्चर्य खाई। मुझे लगा गुरु माँ हमारे कष्ट तो हम जो कर्म गलत करते हैं उसके लिए हमारे कष्ट तो काटते हैं, लेकिन इन जीवों की मतलब प्राण चले जाते हैं। संगत जी मैं सुन के आश्चर्य खाई कि देखो कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुपा हमारे काट रहे हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम बच्चे इतने इतने स्वार्थी सही मायने में हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि गुरुपा इतना सारा हमारा कर्म काटते हैं और इसके बावजूद हम गुरुपा का ना ध्यान कर पाते ना कुछ कर पाते हैं। अभी अभी संगत जी मैं रात में बैठी हूँ, अभी 10:30 बज रहे होंगे या 11 बज रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है संगत जी, लेकिन ऐसे ही टाइम हो रहा है। तो मैं बैठी हूँ और मैंने बैठ लेट के फ़ोन चला रही थी संगत, सॉरी संगत जी अभी तो मैं शुक्राना करने बैठी हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं फ़ोन चला रही थी तो मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आया कि बेटा एक तो नीम करोली बाबा का था कि तेरे पति को मतलब ब्लेस किया, इसके लिए 5 लोगों को शेयर कर। ये मुझे सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि गुरुपा ऐसी बातें तो नहीं बोल सकते, शेयर कर फॉलो कर।
संगत जी मैंने उसे तो कुछ भी नहीं किया, और फिर दूसरे मैसेज पे जब मैं गई तो उसमें गुरुपा ने ये मैसेज डाला था कि बेटा तू हमेशा अपने हाँ तुलसी माता को जल चढ़ाती है, ये तो तू बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसमें तू ये गलती ना किया कर। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कौन सी गलती करती हूँ। गुरुपा ने ये मैसेज दिया कि तू हाँ स्टील के बर्तन से तुलसी माता को जल ना चढ़ा। ये सुन के, क्योंकि स्टील जो होती है वो हाँ लोहे की होती है संगत जी, तो मैं ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य खाई। तब तक मैं सोच में पड़ गई कि मैं लोटे तो रखी हूँ, तांबा या पीतल के लोटे से जल चढ़ा, गुरुपा का ये कहना था। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ, मैं तो पीतल के लोटे ही रखी हूँ, तांबे के नहीं है। तो संगत जी मैं सोचते रह गई कि मैं तो उसी से चढ़ाती हूँ, फिर गुरुपा ने ऐसे मैसेज मुझे क्यों दिए। फिर सोचते सोचते मुझे ध्यान आया संगत जी कि मैं छोटी सी बाल्टी रखी हूँ पीतल की, स्टील की, उसी में पानी लेके छत पे रखी हूँ तुलसा जी। तो मैं ऊपर जाती हूँ और उसमें जल चढ़ाती हूँ, तो उसी बाल्टी से मतलब जल, मुझे लगता है कि इतनी कड़ी धूप है तो जल सूख जाएगी, तो लोटे से चढ़ाने के बाद कुछ जल मैं उससे भी डाल देती हूँ। तो गुरुपा ने कितनी अच्छी मतलब बातें कही, ये बातें मेरे दिल छू गई कि गुरुपा इतना इतना बारीक चीज़ बता देते हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहता। संगत जी इधर तो गुरुपा काफ़ी मैसेज दे रहे हैं और मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अब मुझे समझ आ रहा कि उनके सारे मैसेजेस सही रहते हैं। गुरुपा हम बच्चे आपके ध्यान नहीं दे पाते, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये छोटी सी बात नहीं है, इन बातों पे मैं कभी ध्यान नहीं देती, पर अब मैं जान गई हूँ कि उससे नहीं चढ़ाना। गुरुपा क्षमा करना, अब से मैं ध्यान रखूँगी हमेशा। तो संगत जी और एक शुक्राना ये है संगत जी कि हाँ, एक दिन पहले की बात है, शाम को मेरा बेटा मतलब बाहर गया था, शाम को चला गया कहीं बिना बोले, 10 रुपये लिया और चला गया। मैं सोची कुछ खाने के लिए गया है, लेकिन वो लौट के काफ़ी देर तक मतलब 1 डेढ़ घंटा हो गया वो नहीं आया, और रात हो चली थी, 8 बज गई थी। वैसे वो कहीं भी जाता तो फ़ोन वगैरह किसी से भी मांग के कर देता है संगत जी, और उसने कुछ भी नहीं किया। मैं थोड़ा परेशान हुई, फिर अंदर आई, बाहर गई, फिर गुरुपा से विनती भी करी। मन में एक सोच आ रहा था कि ऐसा कुछ तो होगा नहीं, गुरुपा ने जो जो सत्संग बोले थे मैंने सब सुन लिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी वक्त मैंने वो 3 अकाल मृत्यु वाले जो मैंने कहा ना कि 3 लोगों की जान खतरे में, वो सत्संग मैंने सुना था संगत जी उसी समय बैठ के। और उसके बाद मेरा बेटा आया, लेकिन पहले तो क्या हुआ संगत जी कि मैं अंदर बाहर हुई, फिर गुरुपा के स्वरूप के सामने आई, फिर बैठी, और फिर मैंने ये बोला मन ही मन, गुरुपा आप देख लेना मेरा बेटा, जहाँ भी उसे बुद्धि दो कि घर आए। और इस तरह मैंने बोल के फिर मेरे मन में एकाएक उन्हें देखने की ख्वाहिश हुई। मैंने तो मन से कहा गुरुजी आप, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप स्वरूप से बाहर आके मुझसे मिलो, आप अपना दर्शन दो गुरुपा, बाहर आओ। संगत जी इतने में मैं देखती हूँ एक छोटी सी छिपकली गुरुपा के स्वरूप के सामने आ गई। तो गुरुपा, मुझे समझ आया कि गुरुपा ने दर्शन दिया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की ये सब बातें जो हम हर रूप में बोलते हैं, ये हम सब ही मतलब हम संगतें ही समझ सकती है। अगर ये बातें हम अदर किसी से भी बोले तो कोई ना तो समझते हैं, और जहाँ तक ये मजाक ही बन जाए। तो गुरुपा ने इधर मैसेजेस ये भी दिए हैं कि तू बार बार वही गलती करती है, जो तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, तुम उस पर बारंबार भरोसा करती है और फिर से वही होता है। उससे अच्छा ये सब छोड़ और तू अपने गुरुपा पे ध्यान लगा और मंत्र जाप कर,
और उनकी पूजा पे ध्यान दें। ये बातें सुन के भी मैं भावुक हुई संगत जी, क्योंकि मैं इधर थोड़ा अंकल जी को पे अपने थोड़ा ध्यान दे रही थी कि वो क्या करने का, उनके लिए भी मैसेज था संगत जी कि वो, लेकिन देखने में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, पर क्या गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो गुरुपा ही जाने। और जो भी करेंगे गुरुपा उन सबके साथ, जो जो ऐसा करता है उसके लिए तो गुरुपा उसका फल देते ही हैं। लेकिन संगत जी मैंने ये सुना तो मेरे मन में आया कि वाकई में मैं जिधर ध्यान दे रखी हूँ उधर छोड़ के मैं अपने गुरुदेव पे ध्यान दूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। और संगत जी एक मैसेज गुरुपा का ये भी था कि अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अनीम करोली बाबा के भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि तेरे अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। अब राम राम का नाम लिख, तो मैं लिख देती हूँ संगत जी, जय श्री राम बोल, मैं बोलती भी हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा दोनों रूप में आप ही हो। मैं यही मान के उनको भी मतलब नीम करोली बाबा को मैं ही अपना बाबा ही समझ के जो भी उनका करती हूँ संगत जी, मैसेज पढ़ती हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना ये ज्ञान देने के लिए। नहीं तो संगत जी हम उस मैसेज को देखते भी नहीं, पर गुरुपा ने कहा हनुमान जी और भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना ये सब समझाने के लिए। संगत जी गुरुपा की मेहर बहुत है, पल पल बरसती। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे सपने देखती हूँ, लेकिन सुबह तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहता संगत जी। तो गुरुपा मेरे बहुत सारे कष्ट सपने में काटते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। इधर मैसेज आ रहा है संगत जी की कोई बहुत बड़ी ने गुरुपा ने ये मैसेज दिया कि सॉरी संगत जी मेरी सांस फूल रही थोड़ा सा, तो मैं बहुत बताती हूँ। मैंने हाँ ये मैसेज दिया संगत जी कि सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, लेकिन आगे दिन बहुत ही मतलब बुरा आने वाला है, मतलब समय बहुत खराब इसी तरह कुछ था होने वाला है। पर तो हिम्मत मत हार, गुरु जी हैं हमारे साथ, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मुझे अच्छी तरह से वो मैसेज याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही था कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो तुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। मैं ये सब सुन के थोड़ा सा डर भी गई और मन में ये बातें बारंबार आ रही ऐसी क्या होने वाली है। गुरुपा जो भी होगा आप देख लेना गुरुपा, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जो हम बर्दाश्त ना कर पाए संगत जी बहुत। लेकिन गुरुपा के पल पल मैसेज आते हैं कि अब तेरे अच्छे दिन तो शुरू हो गए, अब तुझे अच्छा हाँ पैसा दौलत सब कुछ मिलेगा, घर भी मिलेगा। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी पर्स के लिए भी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि पर्स जो हम रखते हैं तो वो पर्स हम लेडीज़ों को रेड कलर का या पिंक कलर का लेना चाहिए। और और पर्स में बहुत तरह की चीज़ बताया गया संगत जी, कुछ बातें तो मुझे याद भी है और कुछ नहीं भी याद है। तो और ये भी बोला गया कि पर्स को हम जैसे बच्चों लोग से कह देते हैं कि उसमें पर्स में पैसे आप ले लो, तो गुरुबा ने कहा ऐसा, अब सत्संग में सुनाया गया, आंटी जी ने बताई कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो हमारी खुद की उसमें माता लक्ष्मी या जो भी कुबेर महाराज है उसे हम खुद ही निकाल के दिया करें और किसी को अपना पर्स स्पर्श ना करने दें। तो गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। असंगत जी जेंट्स के लिए कहा गया कि आप मिट्टी कलर का पर्स ले सकते हैं, तो ये काफ़ी शुभ रहेगा। और चॉकलेटी कलर सॉरी संगत जी मैं बता नहीं पा रही हूँ,
हाँ, मिट्टी कलर का ही बोले कि बहुत शुभ रहेगा। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे उपाय आंटी जी ने बताए संगत जी, मुझे उतना ध्यान में नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा सब पे कृपा करना, सब पे मेहर करना, सबके दुख हरना। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते गुरुपा, उसके उनके ऊपर भी शायद काफ़ी परेशानी है। मैं नहीं जानती हूँ कि वो परेशानी क्या है, लेकिन मैं ये विनती करती हूँ गुरुपा कि उनके कष्ट भी आप कम करना और उन्हें काटना गुरुपा, और उन्हें सुख शांति देना, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। इसके लिए उनका भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आप जो हमें ये सांसें दी उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बीपी, शुगर सब के लिए सत्संग सुनवाया मुझे, और कैंसर के भी सत्संग सुनवाए संगत जी। पता नहीं कितने सारे रोगों के सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं, कितने सारे कष्ट हमारे गुरुदेव काट रहे हैं, ये हम नहीं जानते संगत जी। और गुरुपा का स्वरूप संगत जी जब मैं अपने फ़ोन में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनकी आँखों की पुतलियाँ हिल रही है, ऐसा लगता है वो हमें देख रहे हैं। मैं बारंबार ये महसूस करती हूँ और फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ, वाकई में पुतलियाँ हिल रही है हमारी आँखों की। ये परेशानी के वजह से है संगत जी। गुरुपा के मैसेज ये भी है कि अपनी आँखों पे ध्यान दे बेटा। तो सबका ध्यान रखती है लेकिन अपना नहीं रखती है। सुबह शाम एक एक बूंद जो मंदिर से जल प्रसाद मिला उसके एक एक बूंद सुबह शाम डाल, और तेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और फिर दूसरे सत्संग में लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।